देखिए, यूं तो आए दिन मुझे लोन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के सेल्स कॉल आते रहते हैं, लेकिन एक दिन बड़ा ही अजीब कॉल आया। वैसे तो आउटबाउंड डायलर था, लेकिन जो लैंग्वेज थी ना वो बड़ी जोरदार थी। फोन उठाते ही आवाज आई, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? अरे भाई, डराने से हम तुम्हारा प्लान ले लेंगे क्या? लेकिन सच बताऊं तो एक दफे तो लगा कि एक और पॉलिसी ले ही लो, क्या पता फिर परिवार का क्या होगा। चाणक्य अपने खास लोगों से भी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश आते थे। उनको अगर किसी को कोई लर्निंग देनी होती थी तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ ऐसा कि सामने वाला अच्छे से समझ जाता था। ऐसा ही एक किस्सा है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया और पूरे भारतवर्ष को एक संगठित देश बना दिया। तब चाणक्य एक दिन अचानक बिना बताए किसी को गायब हो गए। एक दो दिन तक तो किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि गुरुदेव अक्सर इधर उधर निकल जाते थे या गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों को ट्रैक करने में लगे रहते थे। चाणक्य में ये खूबी बहुत थी कि वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव थे, और शायद यही कारण था कि उन्हें और उनके मूव्स को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, या यूं कहें कि नामुमकिन सा ही था। लेकिन थोड़े दिन बीते और बीत जाने पर चंद्रगुप्त अपने गुरु को लेकर चिंता में पड़ गए। वे अपने गुरु को खोजने के बारे में सोच ही रहे थे कि एकदम से दूत ने आकर उन्हें कान में कुछ बताया। अब तो चंद्रगुप्त और परेशान हो गए। उन्होंने आनन फानन में अपने मंत्रियों और अमात्यों को बुलाया और सब बैठकर मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे। एक्चुअली उस समय अचानक देश में कोई गुप्त मुसीबत आ गई थी और चंद्रगुप्त उस मुसीबत को पब्लिक नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन करने के लिए आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वही तो उस वक्त थे ही नहीं। खैर, चंद्रगुप्त ने अपने मंत्रियों और अमात्यों के साथ मिलकर और आचार्य चाणक्य की दी गई टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए जैसे तैसे उस मुसीबत को सुलझा तो लिया था, लेकिन उन्हें चाणक्य की चिंता ज्यादा होने लगी थी। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने गुप्तचरों और सैनिकों को दौड़ा दिया। एक कहावत है, जिसका कोई पता नहीं होता उसका कोई पता नहीं चलता। चाणक्य ने इस कहावत को सच कर दिखाया था। अब गुप्तचरों ने तो चाणक्य को नहीं ढूंढा, लेकिन चाणक्य ने गुप्तचरों को ढूंढ लिया था, और उन्होंने गुप्तचरों के साथ एक मजाक किया। उन्होंने अपना भेष बदला और गुप्तचरों को इस तरह भरमाया कि वो उन्हें पकड़कर अपने महाराज चंद्रगुप्त के सामने ले गए। वहां पहुंचते ही चंद्रगुप्त अपने गुरु को पहचान गए और उन्होंने अधीर होकर के उनके चरण पकड़ करके पूछा, गुरुदेव आप कहां चले गए थे और ये सब क्या है? इस पर आचार्य चाणक्य ने कहा, मैं देश की खोज खबर ले रहा था और मुझे लगता है कि हमें अपने गुप्तचरों को शुरू से सब सिखाने की जरूरत है। चंद्रगुप्त समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप कहां रहे? आपके जाने के कुछ दिनों में ही देश पर एक मुसीबत आ गई थी। इस पर गुरुदेव बोले, तो फिर क्या हुआ? मुसीबत दूर हुई या नहीं? चंद्रगुप्त अपने गुरु के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव अपने इमोशंस इतने अच्छे से छुपाते थे कि चंद्रगुप्त को जरा सा भी शक नहीं हुआ। चंद्रगुप्त ने फिर कहा, गुरुदेव आप इस तरह से गायब मत हुआ कीजिए, मुझे और इस देश को आपकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इस पर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त तुमने उस मुसीबत का हल मेरे बिना ही निकाला ना? चंद्रगुप्त ने कहा, जी, लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही चाणक्य ने कहा, तुम्हें मेरी नहीं मेरे ज्ञान की जरूरत है, और वो तो मैं बचपन से तुम्हें देता ही आ रहा हूं। तुमने मेरे साथ गुरुकुल में शास्त्र से लेकर शस्त्र और नीति से लेकर धर्म तक हर तरह की शिक्षा ली है। तुम कभी भी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहे, तो आज मुझ पर डिपेंड कैसे हो सकते हो? तुम्हें अगर किसी पर निर्भर रहना है तो वो हो तुम खुद, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान से तुम्हें इस लायक तो बना ही लिया है कि तुम एक राजा ही नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह भी किसी भी मुसीबत का हल लॉजिक और नीति के आधार पर निकाल सको। चंद्रगुप्त चुपचाप सुने जा रहे थे और आचार्य बोले जा रहे थे, जब तुम बचपन में इतने साल अपनी मां के बिना रहे, उनकी ममता के बिना जी सके, तो आज और आगे आने वाले जीवन में मेरे बिना भी रह लोगे, क्योंकि मुझसे और तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुम्हारा ज्ञान है, जिसकी छाया में तुम्हें सुख, संपन्नता,
साधन, सुरक्षा और सतत संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। किसी के चले जाने के बाद भी आपका काम चलता रहेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो किसी को पैसा, संपत्ति वगैरह वगैरह देने से उसका भला होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो वो सब वैसे ही बेकार जाने वाला है। अब अगर भगवान न करे मुझे कुछ भी हो जाए तो फालतू के प्लान्स बनाने की बजाय मेरे पास एक सॉलिड प्लान होगा, जिससे मेरे परिवार वाले न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो सिर्फ ज्ञान के चलते न तो वो मुझ पर डिपेंडेंट होंगे और ना ही किसी और पर। बाकी रहा स्ट्रगल, तो वो सबका अपना अपना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक ज्ञानी इंसान उस स्ट्रगल को भी अपना स्ट्रेंथ बनाएगा और सक्सेसफुल हो ही जाएगा। सो इस एपिसोड में हमने आचार्य चाणक्य की टीचिंग से दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहली तो किसी पर भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और दूसरा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो बाकी सब आप खुद अचीव कर सकते हैं, उसमें किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए लगे हाथ, आप ये भी बता दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिए। आगे आने वाले एपिसोड में भी हम चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फायदे लेते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। स्टे कनेक्टेड। चाओ।